Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. And one has to understand that braveness is not the absence of fear, but rather the strength to keep on going forward despite the fear. वह कलयुग का प्रारंभ काल था। नल और दमयंती अपने राज्य में खुशी से रह रहे थे। कलयुग का प्रारंभ काल होने से उत्तम पुरुषों में भी कली के लक्षण दिखाई देने लगे। नल को द्युत क्रीड़ा खेलने का मन आया। ऐसे स्थिति की राह देखने वाले और उस राज्य का राजा बनना चाहने वाले नल के भाई पुष्कर ने कपट द्युत क्रीड़ा में नल को हरा दिया। अपनी संपत्ति, राजपाट सभी दावे पर रखकर खेल हारने से नल को राज्य छोड़ना पड़ा। इस स्थिति को जानकर दमयंती ने अपने बच्चों को मैके विदर्भ राज्य भेज दिए और वह नल के साथ राज्य छोड़कर वन में जाने के लिए तैयार हो गई। सुकुमारी, कभी धूप को ना सहने वाली और हमेशा सेवा करने वाले परिचारिकों के बीच रहने वाली दमयंती को नल ने उनके मैके भेजने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन दमयंती नल की कोई भी बात नहीं मानी और नल के साथ वन में गई। खाली हाथ, नंगे पैर और सिर्फ पहने हुए वस्त्र से नल और दमयंती ने वन पहुंचकर वहां देखा कि कुछ पक्षियों का समूह झाड़ के नीचे कुछ कीड़ों का सेवन कर रहे हैं। दमयंती को एक जगह पर बिठाकर नल ने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होने से अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र को उतारकर पक्षियों के समूह पर बिछा दिया ताकि उस वस्त्र में पक्षियों को बांधकर पकड़ सकते हैं। लेकिन वस्त्र बिछाते ही सभी पक्षी साथ में उड़ गए, जिससे वस्त्र भी उनके साथ उड़ गया और नल निर्वस्त्र हो गया। बहुत समय बीतने के बाद भी नल नहीं आने से दमयंती वहां आई। पेड़ के पीछे छिपे हुए नल से बात जानकर उससे पहने गए वस्त्र का टुकड़ा कर नल को दी। नल उसकी दुस्थिति को लेकर वह खुद को कोसने लगा। उस रात जब दोनों जमीन पर सोए थे तो नल दमयंती उनके साथ ऐसे मुश्किलों में रहना देख नहीं पाया। वह तुरंत इस विचार से दमयंती को वहां पर छोड़कर चले गए कि अगर दमयंती को नल नहीं दिखेगा तो वह अपने मैके चले जाएगी और वहां खुश रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह उठते ही दमयंती को नल नहीं दिखने से दमयंती नल को ढूंढने निकली। उस समय जब दमयंती नल को ढूंढते हुए उत्तर की ओर जा रही थी तो उसे एक आश्रम दिखा जहां वशिष्ठ, भृगु, अत्रि समान कई ऋषि रह रहे थे। उनको दमयंती ने अपनी दयनीय स्थिति बताकर नल के बारे में पूछी। अपने तपोदृष्टि से नल के बारे में विचार कर ऋषियों ने बताया कि कुछ ही दिनों में दमयंती को नल का दर्शन होगा। नल फिर राजा बनेंगे और अपने बच्चों के साथ सुख से दिन बिताएंगे। ऋषियों की बातों से खुश होकर आगे बढ़ने वाली दमयंती को रास्ते में व्यापारियों का एक झुंड दिखा। उनके साथ दमयंती छेदी राज्य जा पहुंची और वहां राजमहल में दासी के रूप में रहने लगी।